देखो जमीन का दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्स और एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो जमीन के अंदर लगाया जाता है, जो जमीन के अंदर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोजेनेटिक। और इसकी वजह से क्या होता है, जमीन अपना शक्ल चेंज करती है, ठीक है। और एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स जो जमीन का ऊपरी हिस्सा में लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जमीन अपना शक्ल चेंज करती है। तो अंदर लगेगा तो एंडोजेनेटिक फोर्स और ऊपर लगेगा तो एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में, कुछ एक्सोजेनेटिक के बारे में कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले जो है, एक्सोजेनेटिक फोर्स दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है वेदरिंग और एक होता है ग्रेडेशन। वेदरिंग को हम लोग मास मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब और ये मास मूवमेंट या फिर वेदरिंग जो है वो तीन तरह का होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। और जो ग्रेडेशन है वो दो तरह का होता है, अग्रेडेशन और डिग्रेडेशन, ठीक है। आज हम लोग फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेदरिंग हमको पता चल गया तीन तरह का होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। आज हम लोग सिर्फ फिजिकल वेदरिंग के बारे में देखेंगे। देखो फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जो चट्टान होती है वो टूटती फूटती है, ठीक है। लेकिन चट्टान का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता है। टूटने फूटने का तो बोला था, लेकिन जो चट्टान का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इस तरह के वेदरिंग को हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है, जो फिजिकल एजेंट होता है, जैसे धूप, हवा, पानी, ये सारा उस चट्टान को तोड़ने में मदद करता है। समझे फिजिकल वेदरिंग किसे कहते हैं? ठीक है। अब फिजिकल वेदरिंग बहुत तरह के होते हैं। उसमें क्या, एक जो है वो है एक्सफोलिएशन। क्या है? एक्सफोलिएशन। इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं, गोल चट्टानें मान लीजिए, जो गोल चट्टानें होती हैं उसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का अमल होता है। मतलब जो चट्टानें होती है वो फैलती और सिकुड़ती हैं। क्यों? टेम्परेचर की वजह से। रात में टेम्परेचर कम होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से चट्टानें क्या होती है, फैलती और सिकुड़ती है। उनके फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, जो हल्की चट्टानी होती है, जो कमजोर चट्टानी होती है, वो निकलना स्टार्ट कर देती है। किसकी तरह? प्याज के छिलके की तरह। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन। उसके बाद जो है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन है। क्या है? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये भी फिजिकल वेदरिंग है। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन रॉक होते हैं वो टेम्परेचर के कारण जो होता है उनका जो ग्रेन होता है, छोटी छोटी जो चट्टानें होती है वो निकलना स्टार्ट होती है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। एक बात तो बताने भूल गया, हम लोग तमिलनाडु के बुक को कवर कर रहे हैं, तमिलनाडु के बुक को कवर कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। ये क्लास 9 का ज्योग्राफी है। हम लोग थे ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन में, जहाँ पे क्रिस्टलाइन रॉक जो होती है, जो छोटे छोटे होती हैं, वो टेम्परेचर के कारण क्या होती है, निकलना स्टार्ट होती है। इसे हम लोग ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब उसके बाद जो है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है। क्या है? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ये क्या होता है? सेम काम यहाँ भी, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, फैलाव सिकुड़ाव। किसमें? रॉक में। किसके कारण? धूप के कारण, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर में चेंज के कारण। जहाँ पे भी चट्टानें कमज़ोर पड़ती हैं
ब्लॉक्स में, ठीक है, वो टूटना स्टार्ट होती है। तस्वीर देख लीजिएगा। तो इसी को लोग बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कहीं भी आपको दिक्कत है, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।